सरला जी के 2 बेटे थे और एक बेटी थी। घर में बड़ी बहू सोना और एक प्यारी सी पोती रिया थी। बेटा शहर से बाहर रहता था। पति का कुछ साल पहले निधन हो चुका था। छोटे बेटे की अभी अभी नई शादी हुई थी। सरला जी अपनी बड़ी बहू को आवाज देती है। अरे सोना बहू कहाँ हो? मेरे पास इधर कमरे में तो आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जल्दी से कमरे में आ जाओ। क्या हुआ माँ जी, आपने मुझे बुलाया? कुछ काम था क्या? मैं बस नाश्ते की ही तैयारी कर रही थी। बहू नाश्ता मत बना, आज नई बहू शीतल की पहली रसोई है। उसे रसोई में सारा सामान दिखा दे और कहना खीर, पूरी सब्जी पुलाव बना ले। तू उसे जाकर देख वो तैयार हुई या नहीं। आज छोटी बहू के हाथ का स्वाद भी देख लेंगे। ठीक है मां जी, मैं अभी शीतल को पहली रसोई के बारे में बता देती हूँ। वो तैयार हो रही है, जल्दी से वो खाना तैयार कर लेगी। सास की बात मानकर सोना शीतल के कमरे में जाती है, जहाँ शीतल तैयार खड़ी थी। शीतल, तुम तैयार हो गई? मैं तुम्हें ही बुलाने आ रही थी। माँ जी ने पहली रसोई की रस्म करने के लिए तुम्हें बुलाने को कहा था। मैं किचन में तुम्हारे लिए सामान निकाल देती हूँ। तुम पहली रसोई में खीर, पूरी, पुलाव, सब्जी बना लेना। हाँ दीदी, मैं भी बस बाहर ही आ रही थी। अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया कि मुझे पहली रसोई में क्या क्या बनाना है। मैं तो अभी तक सोच ही नहीं पाई थी कि पहली रसोई में क्या खास बनाऊं जो बाकी सब लोगों को अच्छे से पसंद आ जाए। आपने तो मेरी मुश्किल ही हल कर दी। हाँ शीतल, चलो अब किचन में चलते हैं। तुम अपनी पहली रसोई कर लो, वरना खाना बनाने में देरी हो जाएगी। शीतल सोना के पीछे पीछे किचन में आ जाती है। सोना उसे जरूरी सामान निकाल कर देती है जिससे वो खाना बना सके। शीतल, अब तुम खाना बना लो और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना और आराम से खाना बनाना। कोई जल्दबाजी नहीं है। चलो अब तुम खाना बना लो। सोना इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। शीतल खाना बनाना शुरू कर देती है। वो जल्दी से खीर, पुलाव बना लेती है और सब्जी बना रही होती है। खाने से बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। शीतल सबके लिए खाना लगा देती है। खाना देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। बहू, खाने से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। खाना दिख भी बहुत अच्छा रहा है। लगता है खाना बहुत अच्छा बना है। अब तक तो बड़ी बहू ही सबसे अच्छा खाना बनाती आ रही है। अब लगता है तुम भी उसकी तरह ही हो। मम्मी जी आप खाइए तो सही, पता नहीं खाना कैसा बना है। मैंने तो अपनी पूरी मेहनत से बनाया है। आप लोग खाकर देखिए। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। शीतल सबके चेहरे देखने लगती है कि सभी को खाना कैसा लगा होगा। तभी सास कहती है, रागिनी बहू, खाना अच्छा बना है। पूरी पुलाव खीर अच्छी बनी है, लेकिन सब्जी में तुमने मसाले ठीक से नहीं डाले हैं शायद। सब्जी का स्वाद थोड़ा फीका है, मतलब वो स्वाद नहीं है जो हमें पसंद है। हाँ माँ, मैं भी यही कहने वाली थी। भाभी, आपकी सब्जी में स्वाद कम है। सब्जी तो सोना भाभी बनाती है, एकदम मसालेदार, चटकारे वाली, खाकर मजा ही आ जाता है। आपने तो ज्यादा मसाले भी नहीं डाले हैं शायद, लेकिन पुलाव और खीर अच्छी बनी है। सास और ननद की बातें सुनकर शीतल का मुंह उतर जाता है। तब जेठानी उसे देखकर अपनी सास और ननद से कहती है, अरे माँ जी, आज शीतल का पहला दिन है और आज उसने पहली बार खाना बनाया है और सभी के हाथों का स्वाद भी तो अलग होता है। आप लोग ऐसे मत कहिए। हाँ माँ, भाभी सही कह रही हैं। आप दोनों भी ना बिना कुछ सोचे ही शुरू हो जाती है। चलो अब खाना खा लो। शीतल ने अच्छा खाना बनाया है। शीतल, तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो। करण अपनी पत्नी शीतल का साथ देता है। उसके बाद सभी लोग खाना खाने लगते हैं। सोना खाने के बाद सबकी प्लेट ले जाती है और बाकी काम देखती है, लेकिन शीतल अपने कमरे में चली जाती है। उसके मूड उखड़ा हुआ था। आज मेरी पहली रसोई थी। कितने मन से मैंने सबके लिए खाना बनाया था, लेकिन उसमें भी कमी निकाल दी। किसी ने ये नहीं सोचा कि आज मैं पहली बार ही बना रही हूँ। जेठानी जी को काफ़ी वक्त हो गया है, तो अब सभी को उनके हाथ का खाना तो अच्छा लगेगा, लेकिन मैं भी धीरे धीरे सीख जाऊंगी। लेकिन मुझे आज अच्छा नहीं लगा। शीतल उदास हो जाती है। इसी तरह शाम हो जाती है। रात का खाना सोना बना रही होती है। किचन में सब्जी की खुशबू फैल जाती है। कुछ देर बाद वो खाना सबके लिए लगा देती है। खाने की खुशबू से सभी के चेहरे खिल जाते हैं। खाने से मसालों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। खाना खाकर सोना की सास उसे कहती है, वाह बहू, सब्जी का स्वाद तो बहुत बढ़िया है। इसमें जो स्वाद है वो कहीं नहीं है। तुम्हारे हाथ की सब्जी हमेशा कमाल की होती है। सच में खाकर जो आनंद आता है वो कहीं नहीं है। ऐसा स्वाद तो कहीं होटल में भी नहीं मिलता है।
बहुत अच्छी बनी है सब्जी बहू। माँ जी की बात तो सही है, सब्जी का ऐसा स्वाद मैं पहली बार छक रही हूँ। एक नॉर्मल सी सब्जी भी इतनी टेस्टी लग सकती है। सच में जेठानी जी ने वाकई बहुत अच्छी सब्जी बनाई है। तभी ये लोग सुबह इतनी बातें कर रहे थे, लेकिन सब्जी बनाने का तरीका तो एक ही होता है। मैंने भी तो सारे मसाले भूनकर बनाई, फिर जेठानी जी की सब्जी अलग क्यों है? शीतल सोच में पड़ जाती है। दिन बीतने लगते हैं। अब शीतल जब भी खाना बनाती, उसकी सब्जी किसी को पसंद ही नहीं आती थी। कोई न कोई कमी रह जाती थी। शीतल को समझ नहीं आ रहा था, आखिर कमी कहाँ रह रही है? क्यों घर वाले को उसके हाथ की सब्जी पसंद नहीं आ रही है? कितने दिन हो गए इस घर में, लेकिन अभी तक मैं जेठानी जी की तरह सब्जी क्यों नहीं बना पा रही हूँ? आखिर कमी कहाँ रह रही है? जो वो डालती है मैं भी डालती हूँ। किचन में ऐसा कुछ अलग नहीं है जो मैंने अपनी सब्जी में इस्तेमाल ना किया हो। हर तरह के पैकेट मसाले डालती हूँ अपनी सब्जी में। अब तो मुझे देखना ही होगा आखिर जेठानी जी सब्जी बनाती कैसे है। अभी रात का खाना वो बना रही है, अभी जाकर देखती हूँ मैं वो अपने खाने में ऐसा क्या अलग डालती है। ये सोचकर शीतल रसोई की तरफ बढ़ जाती है और किचन के दरवाजे पर खड़ी होकर अंदर अपनी जेठानी को देखने लगती है। सोना सब्जी बना रही होती है। पास में खड़े मसाले का डिब्बा रखा था। वो मसालों को अपने हाथों से मसलकर सब्जी में डाल रही थी और उनकी खुशबू बाहर तक जा रही थी। है भगवान, मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। जेठानी जी अपनी सब्जी में स्वाद बढ़ाने के लिए खड़े मसाले इस्तेमाल करती थी और मैं पैकेट वाले। तभी तो उनकी सब्जी इतनी टेस्टी बनती है। तो ये सीक्रेट मसाले की वजह से मेरी सब्जी किसी को पसंद नहीं आ रही थी। मैं भी ना कितनी बुद्धू हूँ। ये तो मैंने किचन में कितनी बार रखा हुआ देखा, लेकिन एक बार भी सोचा नहीं कि सब्जी में स्वाद इसकी वजह से आता है। अब कल की सब्जी सभी को जरूर पसंद आएगी। अब अगली सुबह होती है। शीतल किचन में खाना बना रही होती है। अपनी जेठानी की तरह वो भी खड़े मसाले मसलकर सब्जी में डालती है। किचन में सब्जी की महक आने लगती है। वो सबके लिए खाना लगाती है। खाना खाकर सभी लोग खुश होते हैं। अरे वाह बहू, आज सब्जी बिल्कुल वैसी बनी है जैसे बड़ी बहू बनती है। सब्जी से मसालों का वही स्वाद आ रहा है। तुमने आखिर वैसी सब्जी बना ही ली। सच में सब्जी बड़ी स्वादिष्ट बनी है। मसाले अच्छी तरह इस्तेमाल हुए हैं तुम्हारी सब्जी में। हाँ शीतल, माँ जी सही कह रही हैं। आज तुम्हारी सब्जी ने तो मेरी सब्जी को भी पीछे छोड़ दिया। सब्जी वाकई बहुत अच्छी बनी है। सब्जी का स्वाद और खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। मुझे मालूम था तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। अरे नहीं दीदी, मैंने जो सीखा आपसे ही सीखा है। कल जब मैंने आपको देखा सब्जी बनाते, तब मुझे समझ आया कि आपकी सब्जी और सीक्रेट मसाले क्या है। मैं हमेशा सब्जी में पैकेट वाले मसाले इस्तेमाल करती थी, लेकिन आज मैंने आपकी ही तरह खड़े मसाले सब्जी में इस्तेमाल किए और सब्जी बन गई बिल्कुल वैसी जैसी आप बनाती और जैसी सबको पसंद है। और अब मैं भी खुश हूँ, आखिर मैंने सबकी पसंद की सब्जी बना ली। शीतल की बात सुनकर सभी लोग खुशी खुशी खाना खाते हैं। अब शीतल हमेशा खड़े मसाले इस्तेमाल करके ही सब्जी बनाती थी और घर वालों को भी अब उसकी हाथ की सब्जी पसंद आती है। कैसी लगी आपको कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही और कहानियां देखने को मिलती रहे।